किसी भी कंपनी के एनालिसिस में फाइनेंशियल रेशियोज की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। इसी प्रकार के आज हम एक और रेशियो की बात करेंगे, वो है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जानेंगे सब कुछ और भी बहुत कुछ मेक इन्वेस्टमेंट ईजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को ईजी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ROCE क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है और ROCE को हमें अपने एनालिसिस में कैसे यूज करना चाहिए, आइए जानते हैं। ROCE एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो हमें ये बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि कंपनी अपने बिजनेस में कैपिटल का यूज किस प्रकार से कर पा रही है। ROCE का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स, या फिर जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। और ये EBIT हमें इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगा और कैपिटल एम्प्लॉयड को हम किसी भी बैलेंस शीट से देख सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, और नंबर 2, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। लेकिन यहाँ पर जो मैंने पहला वाला रूल बताया या फिर पहला वाला फॉर्मूला बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, हम उसे ही यूज करेंगे। हम क्या, कंपनी भी जनरली उसे ही यूज करती हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए किसी कंपनी का EBIT 12 करोड़ है और EBIT आपको, जैसा कि मैंने बताया, इनकम स्टेटमेंट से इजीली मिल जाता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमें निकालना है तो टोटल असेट देखेंगे हम बैलेंस शीट पे और माइनस कर देंगे उसमें से करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर हम सपोज करते हैं टोटल असेट हैं 60 करोड़ और करंट लायबिलिटीज हैं 5 करोड़। तो यहाँ पर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर सामने आता है 55 करोड़। अब हम यहाँ पर ROCE कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT हमारा यहाँ पर 12 करोड़ है और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा यहाँ पर 55 करोड़ है। मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 100। तो यहाँ पर ROCE निकल के आएगा 21.82%। दोस्तों, हमें ROCE को कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। ये सिर्फ मैंने इसलिए समझाया जिससे आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि ROCE आखिर होता क्या है। और ROCE इतना इम्पोर्टेंट रेशो है जिसे कंपनी अपने अक्सर एनुअल रिपोर्ट में भी शो करती है और ग्राफ के माध्यम से या फिर बार चार्ट या फिर ग्राफ चार्ट के माध्यम से समझाती है कि हमारी कंपनी का ROCE किस प्रकार से ग्रो कर रहा है। साथ ही हम मनी कंट्रोल या स्क्रीनर जैसी वेबसाइट पर इजीली देख सकते हैं कि ROCE कितना है किसी भी कंपनी का। ROCE को इन्वेस्टर्स कंपनी के बिजनेस का स्ट्रेंथ का इंडिकेटर मानते हैं और जनरली ROCE 15% से ऊपर होता है तो अच्छा माना जाता है। अगर किसी कंपनी का प्रीवियस ROCE 15% से अबव चल रहा है कंटिन्यूसली, तो ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है। मैंने क्यों कहा हो सकती है, क्योंकि सिर्फ एक इसी रेशो पर आप डिपेंड नहीं रहेंगे। ऐसे और भी वैल्यूएशन रेशोज होते हैं जिनको आपको कंपेयर कर कर चलना पड़ता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हम एक रेशो के भरोसे नहीं बैठ सकते और हमें कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जानना होता है, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानना होता है। तो ये सब सारी चीज़ें मिला के एक कंपनी का एनालिसिस हो पाता है। इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है वो दो चीज़ें हैं, पहला है पेशेंस और दूसरा है डिसिप्लिन। जब भी मार्केट अप होती है तो हम हमारा पेशेंस खो देते हैं और किसी भी स्टॉक को चूज कर लेते हैं, और जब मार्केट डाउन होती है तो हम अपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स को भी पोर्टफोलियो से एग्जिट कर देते हैं, जिससे होता यह है दोनों ही कंडीशन में आपको लॉस ही होता है और हम अपने आप को कोसते हैं कि हमने शेयर बाजार में पैसा लगाया और हमारा पैसा डूब गया। अगर आप एक अच्छी फंडामेंटल एनालिसिस करके एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाली कंपनी को चूज करते हैं तो आपका पैसा इन द लॉन्ग रन कभी नहीं डूबेगा। स्टॉक मार्केट एक पेशेंस और डिसिप्लिन का गेम है। जितना लंबा आप स्टॉक मार्केट में टिकोगे उतना ही पैसा आप बना पाओगे।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।